हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का वीकली एमसीएक्स एनालिसिस में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग करेंगे गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड की एनालिसिस और देंगे आपको उम्दा लेवल। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। @निफ्टी को आईडी है, नीचे लिंक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारा वीकली एनालिसिस देख सकें। इस वीकली सेशन में दोस्तों हम तीनों जो कमोडिटी है उसका एक लेवल देते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से अभी तक वर्क कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। और जो भी देख रहे हैं व्यूअर, उनको जो हेल्प हो रही है तो आपको भी हेल्प हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गोल्ड की बात करेंगे। तो गोल्ड के लिए हम लोगों ने लास्ट वीक जो लेवल दिया था कि 61,500 रेजिस्टेंस है। अगर ये नहीं क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पे सेल ही करना है जब तक 61,500 आप ब्रेक करके मार्केट इसको होल्ड ना करे। यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको हम क्रैकर्स वगैरह की साउंड जो है सुनाई दे, उसको बहुत ज़्यादा कोई कट करके भी निकाल नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़। 61,500 यानी कि 61,500 गोल्ड के लिए जो है गोल्डन जो है एक लक्ष्मण रेखा थी जो कि क्रॉस नहीं हुई और गोल्ड एग्जैक्टली उस लेवल पे फिर से आ गया जहां से हम लोगों ने ब्रेकआउट पिक किया था। अब ये मेक एंड ब्रेक लेवल है जो कि लेवल है 59,500। अगर 59,500 होल्ड है गोल्ड तो यहाँ से अगेन बाई बनेगा। लेकिन अगर 59,500 ब्रेक हो गया, ध्यान से बात सुनिएगा, तो यहाँ पे गोल्ड में सम वीकनेस आएगा और उस कंडीशन में जो ट्रेडर होगा वो उसको सेल साइड से देखेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है तो पॉसिबल होगा कि एक बार में न ब्रेक हो सकता है कि एक साइड वे मूव या यहाँ पे थोड़ा टाइम दे सकता है। और उसके बाद जैसे ही आएगा दोस्तों, तो ये जो एरिया है 59,000 वाला, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह वर्क करेगा। यानी कि 500 से जब आप निकलेंगे तो आपको 59,000 पे एक पड़ाव मिलेगा जहाँ पे वेट एंड वॉच करना। और 59,000 से निकलने के बाद 58,500 इस वीक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट है। और ये सपोर्ट यहाँ पे कम से कम बाउंस बैक के लिए या रिवर्सल के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर 58,500 किसी भी वजह से ब्रेक हो गया तो गोल्ड में जो बियर हैं वो काफ़ी पावर में आ जाएंगे और फिर गोल्ड हर लेवल पे सेल ऑन राइज हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से गोल्ड में जो बाउंस है वो देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने शेयर किया हुआ है 59,500 मेक एंड ब्रेक लेवल की तरह इस वीक के लिए। 59,500 को अगर आप क्लोज ले लेते हैं तो पहला पड़ाव 58,940, 59,000, 59 के नीचे 58,500 यानी कि 500 पॉइंट की डायरेक्ट मूव। और 58,500 अगर ब्रेक हुआ एनी हाउ तो फिर गोल्ड सेल ऑन राइज और उस कंडीशन में 56,000 तक के जो टारगेट होंगे वो पॉसिबल होंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग सिल्वर पे। तो सिल्वर दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि काफ़ी डाउट में थी बिकॉज गोल्ड ने ब्रेकआउट कर लिया, लेवल निकल गया, लेकिन सिल्वर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई जो कि 72,000 समथिंग का था। और देखिए एग्जैक्टली वहाँ से ये रिजेक्शन भी लिया है। तो फिलहाल के लिए सिल्वर में जो 71,100 है ये एज ए रेजिस्टेंस जो हो चुका है। सो अगर ये लेवल नहीं क्रॉस होता है तो हम यहाँ से सेल ही करेंगे। सिल्वर का जो पॉसिबल टारगेट दिख रहा है दोस्तों वो 68,000 तक दिख रहा है। इसके बाद ये जो गिरावट यहाँ से शुरू हुई है तो ये टारगेट यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है। जब 68,000 सिल्वर का लेवल आ जाएगा तो यहाँ से हम बाई के लिए देख सकते हैं। यहाँ से जो है हम रिवर्सल जो है देख सकते हैं। तब तक के लिए सेल ऑन राइज है जब तक सिल्वर 71,700 का लेवल नहीं ब्रेक करती है, तब तक आप इसको सेल साइड ही देखना है। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि दिवाली आई है तो लोग जो है गोल्ड में ख़रीदारी करते हैं, सिल्वर में ख़रीदारी करते हैं, सिल्वर कॉइन खरीदते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों से गोल्ड के फ्यूचर प्राइस पे या मार्केट के प्राइस पे कोई असर नहीं आता है। ये सब इवेंट एक बहुत छोटे मोटे इवेंट है बुलियन के लिए। इनकी बाइंग से कुछ नहीं होती है। इन जो SPDR है, जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड का जो बायर है, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बाइंग से जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जरूर असर आता हुआ दिखाई देता है। और वो लोग जो बाई करते हैं वो कम्प्लीटली जो है इसके फंडामेंटल एनालिसिस, इसकी जो इन्वेंट्री होती है उसको देख के उसके ऊपर आउटलुक लेके बाई करते हैं। SPDR क्या है दोस्तों कि वो टन में बाई करता है, तो उसकी बाइंग से जरूर जो है इम्पैक्ट आता है। या 100 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम बाइंग से जो है गोल्ड में कोई गोल्ड के लेवल को ऊपर नहीं लेके जा पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ना बुलिश हो जाइए कि कोई बोल रहा है कि दिवाली है, फेस्टिवल है तो गोल्ड में बाइंग हो गई, सिल्वर कॉइन लोग खरीदेंगे, गिफ्ट देंगे तो बहुत ज़्यादा मोमेंट आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, उसका रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि दिवाली के समय गोल्ड में तेजी होती थी तो लोग उसका हवाला देते थे कि देखिए मैंने बोला था ना कि बाई है, गोल्ड ऊपर है, जबकि एग्जैक्टली गोल्ड उस रीजन से ऊपर गया ही नहीं। गोल्ड दूसरे रीजन से ऊपर जाता है। गोल्ड USA के डेटा के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कैसा डेटा है, उस हिसाब से चाल देगा।
तो अभी फ़िलहाल के लिए जो टेक्निकल लेवल है उसको ध्यान में रखिएगा, और इन सारी चीज़ों कोई कहता है तो जस्ट सुनिए और उसको कान से निकाल दीजिए। अपने चार्ट को देखिए और जो बाकी जो गोल्ड के लिए जो चीज़ें मायने रखती हैं उनको देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको ज़्यादा गोल्ड को जो है ट्रैक करना अच्छे से, तो आप SPDR एक सर्च कीजिए गोल्ड में, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी अच्छा पैर है और काफ़ी अच्छा सेलर है। उसकी एक्टिविटी को ध्यान में रखिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा जो है फंडामेंटल जो आउटलुक है वो मिलता रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्रूड की। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीक जब हमने सेशन दिया था तो मैंने बताया था कि गोल्ड के लिए सपोर्ट है, अगर ये लेवल होल्ड है तो यहाँ पे क्रूड में आपको जो है अप मूव दिखाई दे सकता है, और फाइनली जो मूव आएगी इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। ये देखिए इसी में जो है कम से कम 4 दिन ट्रेड किया और फाइनली यहाँ से ब्रेक हुआ, और जब ये ब्रेक हुआ है तो क्रूड में सेलिंग वन साइडेड हो गई है। तो जब कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट होता है तो इसी तरीके से वहाँ पे मूव आती है, और पहले कंसोलिडेशन होता है, टाइम ले सकता है। और यहाँ पे देखिए इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना दिया, और उसके बाद इसने रिटेस्ट करके गिरावट ली है। तो बहुत ही ब्राइट चांस है कि ये जो है 6000 तक आता हुआ दिखाई देगा। अगर कुछ भी वर्ल्ड की तरफ से, सऊदीया की तरफ से, क्रूड की इन्वेंट्री की तरफ से मेजर चेंज नहीं हुआ तो बहुत हाई चांस है कि 6000 का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ऊपर जाता भी है तो 6800 का जो एरिया है ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो जब तक ये 6800 यहाँ पे ब्रेक ना करे तब तक आप बाई अवॉइड करो, और जब तक 6000 जो है ना आए तब तक आप लोअर लेवल पे बाई के लिए मत सोचो। फिर किसी भी राइज पे ट्राई करो कि कंफर्मेशन के साथ सेल करें अगर कंफर्मेशन है, अदरवाइज फिर वेट करें। क्योंकि अगर आपने ये सेल नहीं लिया, यहाँ पे मौके मिस कर दिए, तो आप यहाँ बीच में हो, स्टॉप लॉस भी बड़े हैं। तो लेट बी गो फॉर 6800, अदरवाइज लेट बी गो फॉर 6000। 6000 जब जा रहा है आपको दिख रहा है तो आप उसमें सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सो क्रूड फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज का जो है सेटअप है जब तक ये 6800 नहीं क्रॉस करता है। सो ये था दोस्तों क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर का जो एनालिसिस इस कमिंग वीक के लिए। उम्मीद करूंगा कि इस सेशन से जो आपको हेल्प होगा। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को दिवाली की जो है हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। ये जो दिवाली है आपके परिवार में उत्तम स्वास्थ्य, आनंद व उल्लास के साथ जो है खुशियों की सौगात लेकर आए, ऐसी जो है मंगल कामना जो है निफ्टी व्यू करता है। उम्मीद है ये दिवाली आप लोगों के लिए शानदार दिवाली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।